कश्मीर ने क्या कहा? लोकसभा में जम्मू कश्मीर से आने वाले सांसद किस तरह से अपनी बातें रख रहे थे, उन्हें भी सुना जाना चाहिए और उनके भाषणों के बारे में जनता को बताया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से 6 सांसद हैं। उधमपुर के सांसद जितेंद्र सिंह लंबे समय से पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने भाषण नहीं दिया, लेकिन उनके अलावा निर्दलीय सांसद शेख अब्दुल रशीद, आगा सैयद रहुल्ला मेहदी, जुगल किशोर शर्मा और मियां अल्ताफ अहमद ने भाषण दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ने तो 52 मिनट का भाषण दिया है। 52 मिनट। बाकी सांसदों का भाषण 6 से 10 मिनट का ही रहा होगा। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के तुरंत बाद ही कश्मीर से आतंकी हमले के विरोध में आवाज आने लगी। आम लोग सड़कों पर उतर आए और हमले की निंदा करने लगे, कार्रवाई की मांग करने लगे। अगले दिन यानी 23 अप्रैल को कश्मीर बंद हो गया। होटल, टैक्सी सब बंद। सबने एक स्वर से आतंकवाद और पाकिस्तान की निंदा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रहुल्ला मेहदी और निर्दलीय सांसद शेख रशीद की शिकायत है कि 2 दिनों की चर्चा में कश्मीर की जनता को भुला दिया गया। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे, उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं, आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को यह डिसाइड करना होगा। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी ने भी अपने लंबे लंबे भाषणों में पहलगाम हमले के बाद कश्मीर की जनता की एकजुटता की बात नहीं की। क्या की? आप कल्पना कीजिए कि वहां के लोग जब इन भाषणों को सुन रहे होंगे तो कई घंटों के भाषणों में अपना जिक्र ना पाकर उन्हें कैसा लगा होगा। राहुल गांधी के कश्मीर जाने की बातें हुई, अमित शाह के कश्मीर जाने की बातें हुई, लेकिन कश्मीर की जनता की बात नहीं हो सकी। इंजीनियर रशीद की यह शिकायत सही लगती है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों कश्मीर को भूल गए। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कश्मीर की जनता की इस एकजुटता को याद नहीं किया और अमित शाह ने भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद रहुल्ला मेहदी बडगाम से 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जब ऐलान किया कि पहलगाम हमले से जुड़े 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं, तब श्रीनगर के इस सांसद ने कुछ और याद दिलाया जिसे सब भूल गए थे। बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए। इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुलजिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए। किस कानून के तहत? क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए? क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे? आप बैठिए, बात करने दीजिए। आप बैठिए, बात करने दीजिए। बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया। 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदला है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। रहुल्ला मेहदी का भाषण 6.5 मिनट का था, बहुत लंबा भी नहीं। तब भी कवरेज नहीं मिला। जिस कश्मीर को लेकर यूपी, बिहार की राजनीति में कभी भी गर्मी पैदा कर दी जाती है, जिसके एक से एक भ्रष्ट नेता कश्मीर पर बोलकर हिंदी प्रदेशों में राष्ट्रवादी हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। हिंदी प्रदेशों में जिसे राजनीति का कुछ भी नहीं मालूम, कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वह भी कश्मीर पर लंबे लंबे भाषण देता है और जनता तालियां बजा देती है।
कश्मीर को लेकर जितना झूठ भारत की राजनीति में बोला गया है उतना किसी अकेले प्रदेश को लेकर नहीं बोला गया। इसका मतलब है कि हिंदी प्रदेशों में कश्मीर को लेकर श्रोताओं और दर्शकों की संख्या विशाल है। इसके बाद भी किसी का ध्यान क्यों नहीं गया कि कश्मीर के सांसद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज भी पुलवामा के हवाले से लोगों को, कश्मीर के लोगों को जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है। हर रोज उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। किस कानून के तहत? 2000 से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे दूसरे दिन से उठाए गए, उनको बदनाम किया गया, जेलों में रखा गया। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया, 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के। उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को, वो स्टूडेंट्स थे, वो ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, उनको पीटा गया, मारा गया, उन रियासतों से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, हॉस्टल से भगाया गया, सड़कों से हटाया गया। अब बात तो करने दीजिए, घंटों तक बोलते रहे। सड़कों से हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, हॉस्टल से हटाया गया, मारपीट की गई। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक यह बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई? लोकसभा में जितनी भी चर्चा हुई उसका बड़ा संबंध तो कश्मीर से ही है। इसलिए कश्मीर के सांसदों की बातें प्रमुखता से और ध्यान से सुनी जानी चाहिए थी। क्या किसी मंत्री ने इन सांसदों के सवालों का जवाब दिया, या यह मान लिया जाता है कि इनका जवाब नहीं देना है? क्या फर्क पड़ता है? सांसद रहुल्ला ने आतंकवादी हमले की निंदा की, कश्मीर की जनता के विरोध का जिक्र किया, इंजीनियर रशीद ने भी यही सब किया, मगर किसी ने नोट क्यों नहीं किया? मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। सांसद रहुल्ला मेहदी ने ठीक ही तो कहा है कि जब भी कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कश्मीर के लोगों को टारगेट किया जाने लगता है। पाकिस्तान के साथ जंग बाद में होती है, बाकियों के साथ जंग बाद में होती है, लेकिन कश्मीर के आवाम के साथ जंग पहले छेड़ दी जाती है। रशीद ने कहा कि आतंकवादियों से लड़ना है तो कश्मीरियों का दिल जीतना होगा। मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहां हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहां के हिंदुओं के पास है, वहां के मुसलमानों के पास है, वहां की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहां आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? 1 घंटा 44 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी बोलते रहे, 1 घंटा 44 मिनट तक। तब जब गृहमंत्री अमित शाह ने 1 घंटा 14 मिनट का भाषण दिया, राजनाथ सिंह 55 मिनट तक बोले और विदेश मंत्री एस जयशंकर करीब 40 मिनट। तब भी इन 4 प्रमुख वक्ताओं को आतंकवाद के खिलाफ खड़ी होने वाली कश्मीर की जनता की याद नहीं आई।
आपने नोट किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैसे कश्मीर के छात्रों को टारगेट किया जाने लगा, मगर इस बार कुछ बदला सा भी नजर आया। जिस तरह से कश्मीर की जनता सड़कों पर आई, उसका असर यह हुआ कि भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को कम टारगेट किया गया और जहां भी किया गया उनके लिए बोलने वाले लोग सामने आए। यही नहीं, पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान के हमले से कितना नुकसान हुआ, इसकी चर्चा मीडिया में बहुत कम हुई। पुंछ की खबरें भी बहुत बाद में आनी शुरू हुई। पुंछ और राजौरी में नुकसान का जिक्र अमित शाह ने किया है और बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने भी। लेकिन 11 जुलाई को आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कैसे बोल गए कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में एक शीशा तक नहीं टूटा है। उन्होंने यही कहा कि विदेशी प्रेस में यह सब छप रहा है कि पाकिस्तान ने यह कर दिया, वह कर दिया। इस युग में तो सैटेलाइट की छवि पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन आप एक फोटोग्राफ, एक इमेज दिखा दें जिससे पता चलता हो कि भारत के हिस्से का एक शीशा भी टूटा हो। जबकि राहुल गांधी के पुंछ के इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि पुंछ में नुकसान हुआ था। गोलीबारी के निशान वहां के गुरुद्वारे पर देखे जा सकते हैं। अकेले पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी से 13 लोग मारे गए, इनमें 4 बच्चे थे। क्राइस्ट पब्लिक स्कूल में 12 वर्षीय जुड़वा उर्बा फातिमा और जैन अली की मौत हो गई। गोलीबारी की चपेट में स्कूल आया और इसके बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के अजीत डोभाल कह रहे हैं कि एक शीशा तक नहीं टूटा और उनका बयान अखबारों में छाप भी दिया जाता है। छापा तो जाता ही है, लेकिन यह सब बताया नहीं जाता कि दूसरी सच्चाई क्या है। क्या आईआईटी मद्रास के छात्रों को गूगल सर्च करना नहीं आता है कि वे जरा पुंछ और राजौरी सर्च करके देख लें कि एनएसए ने सही कहा या नहीं? Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. हमारे एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर, ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सर, ये आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं, मुझे जवाब नहीं